नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अब तक तो आप सबको खबर पता ही चल गई होगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई है। 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी जो है बेहद बुरे स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि 13 विधानसभा सीटों पर जो है वो चुनाव हुए थे। 10 जुलाई को वोटिंग की गई थी और आज वोटिंग के नतीजे आ गए हैं, जिसके बाद 11 सीटें कांग्रेस के पाले में गई हैं और 2 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी की। अब 2 सीटें जो ये भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं उस पर गौर नहीं करेंगे, गौर करेंगे जहां से भारतीय जनता पार्टी हारी है। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो 10 सीटें हार गई है, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जिसकी सबसे बड़ी पार्टी कहती थी, यानी कि हिंदुत्व की पार्टी कहती थी, हिंदुत्व के लिए काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी, ऐसा उनका दावा था। अब वहीं से ही भारतीय जनता पार्टी हार गई है। इतनी शर्मनाक हार हुई है। पहले अयोध्या में हार गए, अब बद्रीनाथ से बीजेपी हार गई है और कांग्रेस के नेता यानी कि लखपत सिंह वहां से विजयी रहे हैं। यहां पर अब सोशल मीडिया पर लगातार ये बात बताई जा रही है और रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ईश्वर ने भी नकार दिया है, यानी कि ईश्वर पहले अयोध्या में इन्होंने खूब राम मंदिर के नाम पर प्रचार प्रसार किया, खूब वोट मांगे, लेकिन अयोध्या वासियों ने इन्हें खदेड़ दिया और बता दिया कि ये झूठा हिंदुत्व का परचम लहराते हैं। अब बद्रीनाथ में भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ है। बद्रीनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई है। बद्रीनाथ से कांग्रेस पार्टी विजयी रही है और बद्रीनाथ भी हिंदुत्व के लिए एक बेहद पवित्र स्थल माना जाता है। 4 धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ जैसी पवित्र स्थल पर जहां हिंदुओं के लिए जो है वो बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, बद्रीनाथ की बेहद ज्यादा मान्यता है हिंदू धर्म में। और अब देख लीजिए यहां से भी भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से जनता ने खदेड़ दिया है। और वो तो आपको पता ही होगा कि जो जनता है वो ईश्वर का रूप होती है। अब आप देख लीजिए जनता यानी कि जो ईश्वर का रूप है, उन्होंने खुद बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व जो है वो फर्जी है। कितनी बेशर्मी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे गढ़ों में हार रही है जहां पर वो अपना परचम लहराया करती थी। अयोध्या में जो है भारतीय जनता पार्टी ने खूब राम के नाम पर जो है वोट वसूले, ऐतिहासिक फैसला बताया, ऐतिहासिक फैसले के बाद जो है खूब जो है अपना प्रचार किया, लेकिन अयोध्या हार गई, चित्रकूट हार गई, अब बद्रीनाथ हार गई। ऐसे ऐसे धाम जो हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र स्थल माने जाते हैं, अब वहां से ही भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ा जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी अब समझ जाना चाहिए कि भैया जनता जो है वो जागरूक हो गई है, हिंदू जाग उठा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही वो है जो ये नारा लगाया करती थी। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने ये बात कही थी कि हिंदू को जगाना होगा, हिंदुत्व को जो है अब उठ के खड़ा होना होगा। अब ऐसा लग रहा है कि हिंदू जाग गया है और किसके खिलाफ जागा है वो भी इस उपचुनाव में पता लग गया है, लोकसभा चुनाव में पता लग गया। तो भारतीय जनता पार्टी को अब चुपचाप जो है अपनी हार को स्वीकार लेना चाहिए और जो हिंदुत्व का ये डंका बजाते हैं, हिंदुत्व का जो ये अपना फर्जी हिंदुत्व जो दिखाते हैं और लोगों के साथ ठगी करते हैं, अब उसमें इनको कोताही बरतनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से पवित्र धार्मिक स्थलों से बीजेपी को खदेड़ा जा रहा है, बीजेपी की शर्मनाक हार हो रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अब खुद पर शर्म आ जानी चाहिए। अब आपको हम वो ट्वीट भी दिखा देते हैं जिसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो है जनता धो रही है, नेता धो रहे हैं विपक्ष के। देखिए पहले तो ये एक पोस्टर है, इस पोस्टर को देखिए कि पहले अयोध्या हारी बीजेपी, फिर चित्रकूट, फिर बद्रीनाथ। अब इस पोस्टर में देखिए योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के साथ पुष्कर सिंह धामी तीनों नजर आ रहे हैं और नीचे लिखा है कि धर्म के नकली ठेकेदारों को जनता का करारा जवाब। जी हाँ, ये वाकई बिल्कुल सच बात है कि किस तरीके से धर्म के ठेकेदार बनते फिरते थे ये लोग, अपना जो हिंदुत्व है वो करते रहते थे और हिंदुओं को किस तरीके से बरगलाते रहते थे। देखिए एक और ट्वीट है वो सामने आया है जिसमें लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है,
ये बीजेपी का ठेका नहीं है। ये बात राहुल गांधी ने संसद में चीख चीख के कही थी, क्योंकि राहुल गांधी ने जब अपना बयान दिया था, भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हिंसा फैलाती है और वो हिंदुत्व की बात भी करती है, लेकिन हिंदुत्व में ऐसा नहीं कहा गया है। हिंदुत्व अहिंसा का धर्म है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भैया राहुल गांधी ने हिंदुत्व का अपमान किया है, लाखों करोड़ों हिंदुओं को उन्होंने हिंसक बता दिया है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। और अब वाकई देख लीजिए, जनता को राहुल गांधी की बात लगता है सच लग गई है, दिल पर लग गई, और जनता ने बता दिया कि वाकई में बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी ट्वीट किया है। देखिए, अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि विधानसभा उपचुनाव के सकारात्मक परिणाम के लिए हम जनता के सामने नतमस्तक हैं। उन्होंने जहां जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट किया, इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद व आभार। विपरीत परिस्थितियों में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रयासों के लिए हम अपना अभिवादन करते हैं। ये जीत दर्शाती है कि जनता ने भाजपा के अहंकार, कुशासन और नकारात्मक राजनीति को अब सिरे से नकार दिया है। ये मोदी शाह जी के गिरते राजनीतिक साख का भी प्रबल प्रमाण है। जय हिंद, जय संविधान। अब यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने देखिए किस तरीके से अहंकार और कुशासन, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके का अहंकार, घमंड भारतीय जनता पार्टी रखती थी और उनको ये लगता था कि सारा हिंदू समाज जो है वो उनके पीछे है और बस उनके ही नाम की माला जपेगा और उन्हें कुर्सी पर बैठाए रखेगा। लेकिन जिस तरीके के हालात देश में भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हुए हैं, ऐसे में हिंदू भी जाग गया है और हिंदुओं को भी समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की नकली ठेकेदार है। वो सिर्फ अपना फायदा देखती है, ना कि जनता का। तो आप देख लीजिए अपने ही गढ़ में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार रही है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, अयोध्या हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे बद्रीनाथ उत्तराखंड हो। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव भी हारेगी और सत्ता की कुर्सी इनके हाथ से चली जाएगी। क्या कुछ होता है, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। बाकी और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।